मेरे शौहर फौत हो गए तो हालात घर के तंग होते चले गए। हालात जब ख़राब हुए हैं तो फिर मैंने ये थर्मोस था मेरे पास ना, इसमें चाय बना के मैं करीम ब्लॉक में सेल करती थी। हाँ, जिस तरह पठान सेल करते हैं लोग। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं कि ये है कि सब सपोर्ट करते हैं। यही सपोर्ट इनकी काफ़ी है कि मुझसे खाना लेके खा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल अलायंस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान आरिफ। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बहादुर खतून, एक ऐसी बहादुर वालदा से करवाने जा रहा हूं जिनके शोहर का इंतकाल 1.5 साल पहले ब्लड कैंसर की वजह से हो जाता है और अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ पे बिरयानी और चाय का स्टॉल लगाए हुए हैं। 20 साल ये फैशन डिज़ाइनिंग में काम भी करते रही, उसके बावजूद यहाँ पर इन्होंने चाय का स्टॉल क्यों लगाया, आइए जानते हैं इन्हीं से ही। क्या नाम है? समीना जाहिद। समीना जाहिद। समीना जाहिद, आप यहाँ पे बिरयानी भी लगाई है, चाय का स्टॉल लगाया हुआ है, रोटी भी है आपके पास, तो ये सब लगाने की नौबत कैसे पेश आई? क्या मौजूद ऐसा पेश आया कि जो आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया? ये दरअसल मेरे शौहर फौत हो गए तो हालात घर के तंग होते चले गए। ठीक है। तो इस वजह से जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, उनको तो खाना देना है, घर किराए का है, तो मालिक मकान तो किराया मांगता है ना। बिल्कुल। तो फिर उस वजह से हालात जब ख़राब हुए तो फिर मैंने ये लगाया स्टॉल। हाँ, बाहर आके बैठी जी। किराए का घर जो है उससे आप कितनी दूर ये स्टॉल लगा रही हैं? यहाँ से कितनी दूर का फासला है आपके घर का? काफ़ी दूर है क्योंकि हम रहते हैं वफाकी। अच्छा। और ये है करीम ब्लॉक, काफ़ी फासला है। हाँ। ये सारा एरिया जो है, यहाँ पे सारे जो मेल पर्सनस है वो काम कर रहे हैं और उसके अंदर एक फ़ीमेल बैठी हुई है स्टॉल लगा के अपना, तो क्या दुश्वारी पेश आती है, कैसे काम करती हैं? तो ये तो जाहिर सी बात है, जब एक लेडी जेंट्स में आके बैठती हैं तो परेशानी तो होती है, लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि लोग सपोर्टेड हैं। कोई किसी ना आज तक कोई बात नहीं कि सब मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। आसपास के जो लोग हैं, आसपास का जो आपके माहौल है, वो लोग आपको अपने तरह सपोर्ट करते हैं, तो किस तरह से सपोर्ट करते हैं, क्या हेल्प करते हैं, ये बताएं। लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं कि ये है कि सब सपोर्ट करते हैं। यही सपोर्ट इनकी काफ़ी है कि मुझसे खाना लेके खा लेते हैं, मेरा यानी कि गुजारा हो रहा है इस तरह। आपने ये स्टॉल लगाया हुआ है, यहाँ पे आपके पास बिरयानी है, चाय है, रोटी है, शामी टिक्की है, तो इसकी क्या प्राइसेस है, कितने कितने में आप दे रही हैं? ये देखिए 100 रुपये में, यानी कि आपको 2 रोटी मिलेगी, एक शामी टिक्की मिलेगा और 1 कप चाय मिलेगी। 100 रुपये में। और बिरयानी की प्लेट? 100 रुपये की। बिरयानी की प्लेट भी 100 रुपये की। जब आपने ये स्टॉल लगाया तो आपने बताया आपके हस्बैंड बीमार थे, उनको कैंसर था, तो आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करती हैं? नहीं, मैंने स्टॉल तो अभी लगाया है मेरे शौहर को, लेकिन ब्लड कैंसर था, वो काफ़ी टाइम पहले, 1.5 साल पहले फौत हो गए हैं। 1.5 साल पहले फौत हो गए हैं। मुझे पता, जब आपने स्टॉल लगाया तो किसने आपकी हेल्प की स्टॉल लगाने में? आपने खुद ही कोई मेहनत की, कैसे करके अपने स्टॉल लगाया, कितना इन्वेस्ट किया इसके ऊपर? ये स्टॉल दरअसल मैं ना, यानी कि मेरे जब हस्बैंड फौत हुआ, हालात तंग हुए, तो लाहौर जब हम आए हालात तंग बहुत हो गए थे हमारे। पहले कहाँ थे? कराची थे ना। हाँ, तो जब लाहौर आए तो हालात जब ख़राब हुए हैं तो फिर मैंने ये थर्मोस था मेरे पास ना, इसमें चाय बना के मैं करीम ब्लॉक में सेल करती थी। सिर्फ चाय? हाँ, जिस तरह पठान सेल करते हैं। तो फिर कोई एक जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह करो कि कुछ खाने पीने का लगा लो, तो फिर उन्होंने मुझे ये सामान लेके दिया है। किसी अल्लाह के बंदे ने इनको ये सामान ला के दिया जिसकी वजह से आज इनके घर की जो रोज़ी रोटी है वो चल रही है। मुझे ये बताएं कि आप डेली का कितना खर्चा आपके इस चीज़ों पे आता है? ज़ाहिर सी बात है, बिरयानी भी रोज़ाना से बनानी होती है, चाय का दूध, पत्ती, चीनी सब कुछ आना था, कितने पैसे लगते हैं रोज़ाना के? ये रोज़ाना के लग जाते हैं 2000-2200 तक। 2000-2200 लग जाता है, तो बचत होती है इसमें कुछ? नहीं, अभी तो कोई भी नहीं हो रही, अभी तो मुश्किल से कभी 1000, कभी 1200-1500 इस तरह मिलते हैं। तो उसमें हो जाता है, किराया वगैरह निकल आता है, बच्चों की चीज़ें। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल निकलता नहीं है, लेकिन ये होता है कि जो बच जाता है चलो मेरे बच्चे खा लेते हैं। मैम, आपने मुझे बताया कि आप 20 साल जो है कराची में फैशन डिज़ाइनिंग की जो ब्रांड्स उन पर काम करती रही हैं एज अ स्टिचिंग, तो वो बताएं उसके बारे में, वो क्यों नहीं आप आगे कर रही, ये क्यों स्टॉल लगाया? वो यहाँ मुझे मालूम नहीं कि भाई कहाँ इस तरह बुटीक्स वगैरह का कुछ मुझे पता नहीं था यहाँ लाहौर का। तो फिर ये घर में जब मैं स्टिचिंग करती थी तो आप बताए हफ्ते में 1 सूट आ गया, तो उससे तो गुजारा नहीं होता ना। तो फिर इस वजह से फिर मैंने वो सिलाई को रोक के ये काम शुरू किया। ये काम शुरू किया। तो आपने बताया कराची में आप सारे काम करती थी, ये वो, तो आप मैं शादी से पहले भी यानी कि स्टिचिंग का काम करती रही हैं, तब आपकी सैलरी वाइज थी या फिर ड्रेसेस के हिसाब से आपको पैसे मिलते? नहीं, यानी कि जिस ज़माने में आप अंदाज़ा करें कि लोगों की तनख्वाह 3000 हुआ करती थी ना, उस वक्त यानी कि मेरा हफ्ता 1500-1600 रुपये बनता था। अच्छा। इतना मुश्किल वक्त आप पे है, इतने मुश्किल से आप अपने दिन गुजार रही हैं, अपने रोज़ी रोटी चला रही हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं, तो रिश्तेदार जो आपके हस्बैंड के रिश्तेदार या आपके रिश्तेदार, वो सब कहाँ पे?
रिश्तेदार तो आपको पता है एक हद तक ही होते हैं ना, कि भाई बुरे वक्त में रिश्तेदार कोई नहीं होता, अच्छे वक्त के सब रिश्तेदार होते हैं। हाँ, कोई सपोर्ट नहीं करता, भाई बहन देवर जेठ कोई भी? नहीं, देवर ससुराल वालों ने तो इस तरह मुंह मोड़ा कि जिस तरह हम लोग तो कभी कुछ इनके थे ही नहीं, कि मेरे शौहर के मरते के साथ उन्होंने तो इस तरह रिश्ता ख़त्म किया कि सारे रिश्ते ख़त्म हो गए। अब बहन भाई है, लेकिन बहनें अपने घरों की है, भाई है वो बेचारा वो बीमार है, उसका रोज़गार भी नहीं है। अब आप क्या चाहती हैं? यहाँ पे आप स्टॉल लगा रही हैं, आपने बताया कि मुश्किल से 1000 निकल रहा है, जिसमें किराया भी निकालना होता है, आपने जैसे से पता खाना भी घर का करना होता है। अब आप क्या चाह रही हैं, क्या करना चाहती हैं ताकि आपको आगे आपका जो रिज़्क है वो भी सही चले और सारे काम भी हो जाए मैनेज? मैं यही चाहती हूँ कि भाई देखें, ये भी तो खुदा तरसी में किसी ने मुझे करके दिया है ना ये काम, तो कोई अगर अल्लाह का नेक बंदा यानी कि कोई भी लोग मेरी हेल्प कर दें इस तरह कि मैं इस काम को, यानी कि यहाँ बैठना मुझे एक प्रॉब्लम है, चले ना चले मैंने मुस्तकिल यहाँ बन के बैठना है। अगर एक कोई मेरे पास रक्षा हो तो बंदा 2 जगह पे उसको लगा सकता है, तो उससे मेरी ये है कि रोटी रोज़ी का अच्छा सा इंतज़ाम हो जाएगा, मेरे बच्चों के लिए आसानी होगी। यानी कि आप चाह रही हैं स्टॉल की जगह मैं एक रिक्शा ले लूँ, कि मुझे रिक्शा ला के दे ताकि वो भी मैं चलाऊँ और आगे मैं रेंट पे भी दे दूँ और मेरा काम चलता रहे। जी हाँ जी, इनकी बस यही अपील है कि इनको एक रिक्शा ला के दिया जाए, ये ऐसा कोई रोज़गार का ज़रिया बना के दिया जाए ताकि ये इस स्टॉल को छोड़ के यहाँ सारा दिन बैठने की बजाय ये रिक्शा चलाएं और काम करें अपना। मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पे किसने आपने काम बना के दिया आपको, आप स्टॉल चला भी रही हैं, आप घर का काम भी चला रही हैं, तो बच्चों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? बच्चों ने जब आपने स्टॉल करना शुरू किया कैसा रिस्पॉन्स था बच्चों की तरफ से? बच्चों ने कुछ नहीं, बच्चों ने तो यही कहा कि भाई हमें तो फ़ख्र है कि भाई हमारी अम्मी इतनी बहादुर हैं कि इस तरह हालात में अच्छे से अच्छे लोग टूट जाते हैं। और सिंगल पेरेंट्स तो आपको पता है आजकल किस तरह है कि माहौल कि 4-4 10-10 कमाने वाले तो नहीं गुजारा कर पा रहे, तो हमारे बच्चे कहते हैं हमारी अम्मी एक बहादुर औरत हैं जिन्होंने हर हालात को फेस किया है। आपके हस्बैंड 1.5 साल पहले फौत हुए, उससे पहले आपने बताया उनको ब्लड कैंसर था, तो उसका सारा खर्चा किसने उठाया था? तब भी आप जॉब करती थी या नहीं? नहीं, वो दरअसल हॉस्पिटल जब 1.5 साल एकदम हॉस्पिटल में एडमिट है तो फिर मैं जॉब कहाँ कर सकती थी। तो ये था कि ना हमारा प्लॉट था वो हमने सेल किया था, कुछ उससे इलाज हुआ उनका। फिर कुछ ये हुआ कि मीडिया वालों ने इंटरव्यूज़ किए थे, तो ये हुआ था कि लोगों ने उनके इलाज के लिए साथ दिया था हमारा, ब्लड के लिए भी, ब्लड की, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे ब्लड की थी। हाँ, तो लोगों ने साथ दिया। आप जिस घर में रहती हैं किराए का वो मकान है, और किराएदार जो हैं वो कैसे हैं, आपके साथ ताउन करते हैं या नहीं? मालिक हुआ ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपने काम से काम वो भी रखते हैं हम भी रखते हैं। कुछ ताउन करते हैं कि नहीं इसमें लगा किराया नहीं है तो कोई बात नहीं? नहीं, 1 रुपये का भी ताउन नहीं करते हो, 1 रुपये का भी, बल्कि ये होता है कि भाई जी 10 तारीख की आपने बात की तो किराया 10 को ही चाहिए, 11 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे करते हैं। हाँ। किराया कितना आपका? हमारा किराया है 12,000, गैस बिजली के साथ 15-16 हज़ार इस तरह पड़ जाता है। 15-16 हज़ार। जी नाज़रीन, इनका किराया जो 15 से 16 हज़ार तकरीबन निकल जाता है। फिर उन्हें घर का गुजर बसर भी करना होता है, घर का ज़ाहिर सी बात है यहाँ स्टॉल लगाने के लिए इनको डेली से चीज़ें तैयार भी करनी होती है और लगानी भी होती है, और यहाँ पे बैठ के ये सिर्फ अभी मुश्किलात का सामना यही कर रही हैं कि सारा दिन बैठी रहती हैं, काम चले या ना चले ये अल्लाह की मर्ज़ी है। बाकी उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान अस्लान आरिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।